किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि चिड़िया कभी चील की ऊंची उड़ान से परेशान नहीं होती, लेकिन इंसान दूसरे इंसान की ऊंची उड़ान से बहुत जल्दी परेशान हो जाता है। जंगल में काला कौवा रहता था, अपने काले रंग से परेशान था। वो महात्मा जी के पास पहुंचा, जो महात्मा जी बड़ी चमत्कारिक शक्तियां जानते थे। उनको प्रणाम करके बोला कि महात्मा जी, मैंने सुना है आप रूप परिवर्तित कर सकते हैं। मैं अपने रूप से परेशान हूं, मुझे रूप बदलना है। महात्मा जी ने कहा दिक्कत क्या है? तो कौवा अपना दुख बताने लगा कि काले रंग का हूं, काले रंग से मुझे घिन आने लगी है। लोग मुझे देखते ही उड़ा देते हैं, अपनी नजरों के सामने रखना पसंद नहीं करते। कभी आपने देखा है किसी इंसान को कि वो लाड़ प्यार कर रहा हो कौवे को? मुझे लगता है रूप जो है मेरी खुशियों के आड़े आ रहा है, मुझे ये बदलना है। महात्मा जी ने कहा ठीक है, आपने क्या सोचा है, क्या बनना चाहते हो? कौवे ने कहा मुझे हंस बनना है। महात्मा जी ने कहा इतनी सी बात, अभी बना देता हूं, लेकिन हंस बनाने से पहले तुमसे कहूंगा कि एक बार हंस से जाकर के मिल लो और पूछ लो कि क्या वो खुश है। कौवे ने कहा बात तो सही है। हंस के पास गया उड़ता हुआ, जाकर के पूछा कि मेरे मित्र, मैंने सुना है आप बहुत खुश हैं, आपके पास सफेद रंग है। हंस ने कहा तुम्हें ये बेवकूफ भरी बात किसने कह दी कि मैं खुश हूं? ये सफेद रंग ही तो मेरे दुख का कारण है। कौवे ने कहा कि सफेद रंग से क्या दिक्कत हो सकती है, इतना प्यारा रंग है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। हंस ने कहा तुमने देखा है जब लोग मर जाते हैं, अर्थी उठाई जाती है तो अर्थी पर सफेद चादर ढकी जाती है, ये कोई रंग है सफेद? मैं बड़ा परेशान हूं, मुझे मौका मिले तो मैं अपना रूप बदल लूं। कौवे ने कहा अरे वाह, आप भी रूप बदलना चाहते हैं, चलो एक महात्मा जी के पास। वैसे आप बनना क्या चाहते हैं? हंस ने कहा मैं तोता बनना चाहता हूं, लाल रंग की चोंच है, हरे रंग का है, दो रंग है, कॉम्बिनेशन है। ये दोनों उड़ करके पहुंचे महात्मा जी के पास, जाकर के कहा कि हमें तो तोता बना दो। महात्मा जी ने कहा बना देंगे, लेकिन पहले तोते से मिल के आओ, पूछ तो लो कि क्या वो खुश है। दोनों गए तोते के पास। पहली तो मिला नहीं, क्योंकि पहली बात तो हरियाली बहुत थी जंगल में, वो हरा रंग का तोता ढूंढना मुश्किल हो गया। बड़ी मुश्किल से मिला, उसकी तारीफ करने लगे कि बहुत अच्छे हो, दो रंग हैं तुम्हारे पास में, तुम तो बड़े खुश रहते हो, बहुत लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। तोते ने कहा मैं खुश रहता हूं, और ये हरा रंग, ये कोई खुश रहने की बात है? इतनी हरियाली में बड़ी मुश्किल से मैं आपको मिल पाया, ये हरा रंग देखो कितनी दिक्कत देता है, और मैं खुश नहीं रहता। मेरे इस रूप की वजह से तो लोग मुझे पकड़ के ले जाते हैं, अपने घरों में पिंजरों में कैद कर लेते हैं, फिर बुलवाते हैं। मैं तो परेशान हो गया हूं, लोगों ने मुझे अपने मनोरंजन का साधन बना लिया, मुझे मौका मिले तो रूप बदल लूं। ये दोनों एक दूसरे को देखने लगे, कौवा और हंस। दोनों ने कहा भाई चलो रूप बदल देंगे, एक महात्मा जी हैं। तीनों उड़ करके पहुंचे महात्मा जी के पास। तोते ने कहा मैं तो मोर बनना चाहता हूं। तीनों ने कहा हमें मोर बनाओ। महात्मा जी ने कहा ठीक है बना देंगे, मोर से जाके मिल लो, खुश है कि नहीं है। तीनों उड़ करके मोर के पास गए। मोर से पूछा कि तुम तो बड़े खुश हो, लगता है तुमसे खुश इस दुनिया में कोई पक्षी नहीं है, इतने सुंदर पंख है, इतना सुंदर रूप है, क्या नृत्य करते हो? मोर ने कहा भाई यही तो दिक्कत है, यही तो परेशानी है। तुम्हें एक आवाज सुनाई दे रही है? तीनों ने कहा हाँ हाँ सुनाई दे रही है, ऐसा लग रहा है कोई इंसान हमारी तरफ आ रहा है। मोर ने कहा बस खतरा है, उड़ जाओ। ये तीनों उड़ गए, मोर वहीं रह गया। एक तीर आया और आकर के मोर को लगा। मोर छटपटाने लगा और तीनों से कहने लगा सुन लो, जिस हाल में हूं उसी हाल में खुश रहो। मैं इतना सुंदर हूं इसलिए तो मेरा शिकार कर लिया जा रहा है, मेरे पंख ले जाकर के शिकारी बेच देगा। कौवे से कहा मोर ने कि तुम सबसे ज्यादा खुश हो, तुम क्या पूछते फिर रहे हो कि कौन खुश है? कौवे ने कहा कैसे? मोर ने कहा कि तुमने सुना है कभी कोई इंसान कौवे को खा रहा हो? वो मुर्गी के बच्चों को खा लेता है लेकिन कौवे को नहीं खाता है। तुम सुरक्षित हो, तुमसे किसी को मतलब ही नहीं है, तुम अपने हाल में खुश हो, लेकिन दिक्कत यह तुम दूसरों से तुलना करने लगते हो और दुखी हो जाते हो। ये कहानी इन पक्षियों की नहीं, आपकी हमारी है। हम जिस हाल में उसमें खुश रहना सीख लेना चाहिए। अगर कंपेयर करते रहेंगे तो तुलना का कोई अंत नहीं होता, तुलना हमारे सुखों का अंत कर देती है। याद रखना कि सूर्य और चंद्रमा दोनों का अपना महत्व है, लेकिन तुलना नहीं की जा सकती। दोनों में से जिसका समय आता है वो तभी चमकता है। वही बात कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।